हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 प्लस एक्स बट्टा 3 की घात n के प्रसार में x की घात 7 और x की घात 8 के गुणांक समान है, तो n का मान है विकल्प ए 15, विकल्प बी 45, विकल्प सी 55 और विकल्प डी 60। तो यहाँ पर देखो हमें n का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, तो x प्लस वाई की घात n के प्रसार में x प्लस वाई की घात n के प्रसार में जो देखो r प्लस एक टी आर प्लस एक का मान हम क्या लिखते हैं, एन सी आर एक्स की घात n माइनस आर वाई की घात r, ये होता है सूत्र। तो अब देखो हमें x की घात 7 लाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टी 8 का मान लिखना पड़ेगा। तो देखो टी 8 लिखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एन सी और यहाँ पे एक कम लिखते हैं यानी एन सी 7, फिर x की घात क्या आएगा, x की घात यहाँ पे n माइनस 7, इस प्रकार का पद बनेगा। नहीं, x की घात नहीं आएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 प्लस एक्स बट्टा 3 है ना, तो यहाँ पे x का मान 2 हो चुका है यानी कि 2 की घात n माइनस 7 ये बनेगा। फिर हमारे पास में क्या आएगा, x बट्टा 3 की घात 7 आ जाएगा, तो x बट्टा 3 इसकी घात आएगा 7। तो अगर हम बात करें x की घात n का गुणांक, x की घात n का गुणांक लिखें इसमें, तो क्या आ जाएगा, एन सी 7 गुणा में 2 की घात n माइनस 7, और देखो यहाँ पर बट्टा में 3 की घात 7 अलग हो जाएगा, तो ये आ गया इसमें x की घात n का गुणांक यानी कि x की घात 7 का गुणांक, यही तो बोल रहे हैं हम, x की घात 7 का गुणांक। अब उसी प्रकार x की घात 8 का गुणांक बनाना है, तो नवा पद लिखना पड़ेगा यानी टी 9, तो ये एन सी 8 बनेगा यहाँ पे, एन सी 8, फिर 2 की घात क्या बनेगा, n माइनस 8, और x बट्टा 3 की घात क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो यहाँ पर x की घात 8 का गुणांक लिखेंगे, तो देखो x की घात 8 का गुणांक बराबर में क्या आएगा, बराबर में देखो यहाँ पर अलग कर लेते हैं पदों को, तो एन सी 8 गुणा में 2 की घात n माइनस 8, बट्टा में देखो क्या आएगा, बट्टा में 3 की घात 8 आ जाएगा, तो बट्टा में 3 की घात 8। अब प्रश्नानुसार x की घात 7 का जो गुणांक है वो बराबर है x की घात 8 का गुणांक के, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखो एन सी 7 2 की घात n माइनस 7 बट्टा में 3 की घात 7 बराबर आ रहा है एन सी 8 2 की घात n माइनस 8 बट्टा में 3 की घात 8। तो अब देखो यहाँ पर 3 की घात 7 से 3 की घात 8 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एन सी 7 बट्टा में एन सी 8 ये आ चुका है, फिर देखो यहाँ पे 2 की घात n माइनस 8 बट्टा में 2 की घात n माइनस 7 है, और 1/3 तो बाहर है ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम एन सी आर वाला सूत्र लगा लेते, तो फैक्टोरियल n बट्टा में फैक्टोरियल n माइनस 7 गुणा में फैक्टोरियल 7 ये बनेगा, और बट्टा में क्या आएगा, फैक्टोरियल n गुणा में फैक्टोरियल n माइनस 8 गुणा में फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, बराबर में देखो 1/3, यहाँ पर आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो n माइनस 8 माइनस में n प्लस 7 ये बन जाएगा, तो फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n विभाजित हो गया, ठीक है। तो अब देखो पदों को हम लिखते हैं आगे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 8, और फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में फैक्टोरियल 7, बट्टा में देखो बट्टा में क्या है, फैक्टोरियल n माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 7 गुणा में फैक्टोरियल n माइनस 8 ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है, तो नहीं, फैक्टोरियल 8 वाला पद है, तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को 8 गुणा में फैक्टोरियल 7, देखो हमने गड़बड़ कर दी, फैक्टोरियल 8 का पद नहीं है, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 7 और फैक्टोरियल 7 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 लिख दिया हमने, बराबर में 1/3 तो चल ही रहा है, और यहाँ पर देखो n से ये n शून्य हो गया, तो 2 की घात माइनस 1 बनेगा यानी 1/2, तो 1/2 बन गया गुणा में। तो अब देखो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल n माइनस 8 से फैक्टोरियल n माइनस 8 ये हो गया, ठीक है, विभाजित। तो 8/n माइनस 7 बराबर में आ गया 1/6, यानी कि 48 का मान किसके बराबर आ गया, n माइनस 7 के। तो यहाँ से जो n का मान है ना वो 48 प्लस में 7 के बराबर आएगा, यानी n का जो मान है ना वो 55 आ गया है। तो अगर हम विकल्प देखें
तो हमारा जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।